मैं डॉक्टर रीता जैन मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत की श्रेष्ठता के विषय में आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि थे। उन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से भी हमारे भारतीयों के मन में भारत के प्रति देशभक्ति की भावना को जागृत करने का प्रयत्न किया है। गुप्त जी द्वारा रचित प्रस्तुत काव्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य भारत भारती से लिया गया है। भारत भारती गुप्त जी का ऐसा काव्य है जिसमें उन्होंने पराधीनता तथा निराशा में डूबी हुई भारतीय जनता को जागृत होने का आह्वान किया है। वे पहले भारतवासियों को उनके अतीत की गौरव गाथाएं बताकर उनके आत्मसम्मान को जगाते हैं। उसके बाद भारत की वर्तमान दयनीय दशा का वर्णन करते हैं और अंत में भारतवासियों के समक्ष भविष्य की चुनौतियां रखते हैं। इस प्रकार गुप्त जी की भारत भारती भारतीय राष्ट्रीयता के उद्घोष का गौरव ग्रंथ है। कविता की दृष्टि से यह कोई उच्च कोटि की कृति नहीं है, तथापि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण भारत भारती का हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस रचना को बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। प्रस्तुत अंश में गुप्त जी ने भारत के गौरव में अतीत का चित्रण किया है। प्राकृतिक वैभव से संपन्न भारत भूमि ऋषियों की भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक वीर, दानी, मुनि तथा चिंतक पैदा हुए हैं, जिन्होंने विश्व भर में अपने ज्ञान का आलोक फैलाया। पुण्य भूमि भारतवर्ष में कभी ज्ञान और सद्गुणों की नदियां बहती थी तथा यहाँ के निवासी किसी तरह के दुराचरण में विश्वास नहीं करते थे। वे न दूसरों की संपत्ति छीनते थे, न दूसरों पर अत्याचार करते थे। कवि ने इस अंश में कहा है, इस भूमि पर गौतम और वशिष्ठ जैसे ज्ञानवान, मनु और याज्ञवल्क्य जैसे आचार संहिता के निर्माता, वाल्मीकि एवं वेदव्यास जैसे कवि, पुरु और भरत जैसे लोकनायक, हरिश्चंद्र जैसे सत्याग्रही, शिवी जैसे दानी, भरत जैसे भाई, प्रहलाद और ध्रुव जैसे बच्चे, भीष्म जैसे दृढ़ प्रतीक और शिव जैसे कृपालु हुए हैं। इस प्रकार भारतवर्ष सद्गुणों का भंडार रहा है, जिनके उदाहरण प्रस्तुत काव्यांश में दिए गए हैं। शुभ शांति में शोभा जहाँ भव बंधनों को खोलती, हिलमिल मृगों से खेल करती सिंगनी सी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। इसके जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, वो इस प्रकार हैं। भाव बंधन अर्थात सांसारिक बंधन, बंधन यानी कि जन्म मरण के बंधन, स्वर्गीय यानी स्वर्ग के समान, और होम अर्थात यज्ञ। इस पद्यांश का अर्थ इस प्रकार है। इस काव्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती कविता की शांति प्रियता और प्रचलित एवं पूर्वजों की ओर संकेत किया है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चिरकाल से हमारा देश शांति और अमन का रहा है, जिसके कारण सांसारिक बंधन ढीले पड़े रहते हैं। यहाँ वनों में सिंगनी भी अर्थात शेर भी अन्य दूसरे पशु पक्षियों आदि के साथ हिल मिलकर खेलती है और घूमती है। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं होता। यह ऋषिगण अलौकिक ईश्वरीय भावनाओं से परिपूर्ण होकर यज्ञ में आहुति देते थे, जिससे कि हमारे देश के अंदर चारों तरफ पवित्रता विद्यमान रहती थी और हमारा संबंध अलौकिक शक्ति के साथ तारतम्य बना रहता था। हमारा जन्म उन्हीं ऋषियों से हुआ है, हम उन्हीं ऋषियों की संतानें हैं। इस प्रकार हम भारतीयों का उद्भव बड़े ही शांतिमय वातावरण में हुआ था। नेक्स्ट है, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीब अपार है, गाते नहीं उनके हमें गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे वर वीर थे ध्रुवधीर थे। हमारे पूर्वजों की जो यश पताका है वो इतनी फैली हुई है कि उसका वर्णन करना कठिन है और दुष्कर है। हम ही केवल हमारे पूर्वजों के गुणों का वर्णन नहीं करते, बल्कि हमारे पूर्वजों का गुणगान सारा संसार कर रहा है, क्योंकि वे धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते थे और तिनके के समान उस शरीर को छोड़ देते थे। यहाँ पर महाराज दशरथ के उदाहरण की तरफ संकेत किया गया है कि जिस प्रकार दशरथ ने अपने वचनों की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर
कर दिया था। उनसे वही गंभीर थे, वर वीर थे, ध्रुवधीर थे। और यही कारण था कि वे बहुत वीर थे, अटल धैर्यवान थे, आदित्य गंभीर थे। और यही कारण था कि हमारे जो पूर्वज थे उनके कही गई बात पत्थर की लकीर के समान हो जाया करती थी और वो धर्म की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया करते थे। नेक्स्ट है, उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांति कारक थे, निवारक शोक के, सब लोग उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के। हमारे पूर्वजों के अलौकिक दर्शनों से व्यक्तियों का पाप दूर हो जाया करता था और बहुत ही पुण्य की प्राप्ति मिलती थी तथा हृदय के सारे दुख दर्द खत्म हो जाया करते थे। उपदेश उनके शांति कारक थे, निवारक शोक के। उनके जो उपदेश हुआ करते थे वो बहुत ही शांति देने वाले हुआ करते थे और हमारे हर प्रकार के दुख को दूर कर दिया करते थे। सब लोग उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के। सारा संसार उनका भक्त बन चुका था क्योंकि वे संसार के हितैषी थे। यहाँ पर गौतम बुद्ध के पवित्र वचनों की ओर संकेत किया गया है और यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने सारे संसार में शांति स्थापित करने के लिए लोगों को जो उपदेश दिए थे उससे उनके मन की जो पवित्रता थी वो बढ़ गई थी और किसी भी प्रकार का पाप दोष उनके मन में नहीं रहा था, खत्म हो गया था। नेक्स्ट है, लखते ना अघ की ओर थे, अघ न लखता था उन्हें, वे धर्म को रखते सदाते, धर्म रखता था उन्हें। वे कर्म से ही कर्म का थे, नाश करना जानते, करते वही थे जिसे कर्तव्य थे वे मानते। कवि अपने पूर्वजों की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे हमारे महान पूर्वज कभी पाप की ओर देखते नहीं थे और पाप भी कभी उन्हें नहीं देखता था, अर्थात वे कभी पाप कर्म करते ही नहीं थे। वे सदा धर्म की रक्षा करते थे और धर्म भी उनकी रक्षा करता था। वे कर्म करते हुए ही कर्म का नाश करते थे। वे वही काम करते थे जिसे करना वे अपना धर्म समझते थे। इस प्रकार इन पंक्तियों की जो व्याख्या है इन सभी से स्पष्ट होता है कि गुप्त जी ने अपने भारत की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए ही इस कविता का सृजन किया है। धन्यवाद।